हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। आज हो गई है 18 अगस्त 2022 और अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा रीट 2022 की ऑफिशियल आंसर की अपलोड की गई है। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये रीट 2022 की पेपर है, रीट 2022 का। और जो ये कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो ऑफिशियल आंसर की है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, ये आप देख सकते हैं, इसकी ऑफिशियल आंसर की है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभी हाल ही में इसको अपलोड किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये आपको आंसर सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ कंप्लीट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पेपर कोड है वो PL2 लेवल 2 का पेपर है, ये शिफ्ट सेकंड, और सीरीज़ कोड है इसका B। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये यहाँ पर इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और ये यहाँ पर इसका डिवाइडेशन दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 1 पर। सेक्शन 1 में यहाँ पर आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूनतम आधारभूत सूचनाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आंसर होगा इसका सी, प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? आंसर होगा ए, आक्रामकता। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 3, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ कौन सी प्रत्येक विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन में ध्यान रखिए दोस्तों, ये नहीं है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए आंसर होगा बी, खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास। क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहा जाता है डिसलेक्सिया। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा सी, परिपक्वता। क्वेश्चन नंबर 6, अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? BF स्कैनर, और आंसर होगा सी। 7 नंबर क्वेश्चन, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर होगा डी, अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 8, इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है, साचर्य या एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर बी से इसका करेक्ट आंसर होगा 9। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? करेक्ट आंसर होगा बी, वर्णनात्मक शिक्षण, डिस्क्रिप्टिव टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 10, नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मक विधि को कहा जाता है मस्तिष्क विप्लव युक्ति, ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटेजी। आंसर नंबर होगा ए। 11 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? अंतर्व्यक्तिक समायोजन, इंटरपर्सनल एडजस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया है? इसका आंसर होगा जोसेफ डी नोवॉक। ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी होगा, अध्यापक के लिए न्यूनतम प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया है? स्टेम एम कोवे। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। 15, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया गया है? इसमें होगा अनुपातिक मापनी, रेशो स्केल्स का कम प्रयोग किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? बिना बोझ की सीखना। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर, आनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? तो इसमें पीयर ग्रुप स्टडी, समवयस्क समूह अध्ययन। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली देही के मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसमें ब्लैंक स्पेस में आएगा ऑप्शन नंबर सी, फिनोटाइप। 19 क्वेश्चन है, किस परिप्रेक्ष्य में के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट एवं पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर होगा सी, जैविक। 20 क्वेश्चन, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? अब्राहम मास्लो। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नता आधारभूत रूप से खालिस्तान होती है, जन्मजात। ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है? ऑप्शन नंबर ए, BF स्कैनर। इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, हेनरी ए म्यूरे एवं क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा TAT या कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, थमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट भी इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, अधिवास। क्वेश्चन नंबर 25, विकास का कौन सा आयाम नॉम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है? भाषा विकास। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, बहुआयामी बुद्धिमत्ता के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सांवेगिक। क्वेश्चन नंबर 27 है, रचनात्मक चिंतन के लिए कौन से प्रकार से संबंधित है? चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित रचनात्मकता? ये करेक्ट आंसर होगा डी, अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 28, मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, बौद्धिक अयोग्यता। क्वेश्चन नंबर 29, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी, सामान्य। और साइकोलॉजी का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का सांस्कृतिक मुक्त अवाचिक परीक्षण है? इसमें ऑप्शन नंबर होगा डी, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्सेस। तो ये कंप्लीट होता है साइकोलॉजी। इसके बाद स्टार्ट होता है खंड ए, भाषा फर्स्ट हिंदी। ठीक है, तो यहाँ से आप इसके आंसर्स को देख सकते हैं। 31, क्वेश्चन नंबर 31 में आंसर होगा सी, क्वेश्चन नंबर 32 में आंसर होगा डी, क्वेश्चन नंबर 33 में आंसर होगा डी,
क्वेश्चन नंबर 34 में होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 में करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 36 में करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 37 में करेक्ट आंसर होगा सी। 38 में करेक्ट आंसर होगा सी। 39 में करेक्ट आंसर होगा डी। 40 में करेक्ट आंसर होगा डी। 41 में करेक्ट आंसर होगा सी। 42 में करेक्ट आंसर होगा सी। 43 में करेक्ट आंसर होगा सी। 44 में करेक्ट आंसर होगा डी। 45 में सी। 46 में बी। 47 में डी। 48 में ए। 49 में ए। 50 में डी। 51 में करेक्ट आंसर होगा ए डी। 52 में करेक्ट आंसर होगा बी। 53 में करेक्ट आंसर होगा डी। 54 में करेक्ट आंसर होगा डी। 55 में करेक्ट आंसर होगा सी। 56 में करेक्ट आंसर होगा बी। 57 में करेक्ट आंसर होगा सी। 58 में करेक्ट आंसर होगा डी। 59 में करेक्ट आंसर होगा ए। और 60 लास्ट क्वेश्चन, इसमें करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्लीट होता है भाषा हिंदी फर्स्ट। और नेक्स्ट है भाषा फर्स्ट इंग्लिश। तो इसमें 31 में करेक्ट आंसर होगा ए। 32 में करेक्ट आंसर होगा सी। 33 में करेक्ट आंसर होगा सी। 34 में करेक्ट आंसर होगा बी। 35 में करेक्ट आंसर होगा डी। 36 में करेक्ट आंसर होगा ए। 37 में करेक्ट आंसर होगा सी। 38 में करेक्ट आंसर होगा बी। 39 में करेक्ट आंसर होगा ए। 40 में करेक्ट आंसर होगा डी। 41 में करेक्ट आंसर होगा बी। 42 में करेक्ट आंसर होगा सी। 43 में करेक्ट आंसर होगा बी। 44 में करेक्ट आंसर होगा बी। 45 में करेक्ट आंसर होगा ए। 46 में करेक्ट आंसर होगा सी। 47 में करेक्ट आंसर होगा डी। 48 में करेक्ट आंसर होगा डी। 49 में करेक्ट आंसर होगा सी। 50 क्वेश्चन नंबर 50 में करेक्ट आंसर होगा ए। 51 में करेक्ट आंसर ए। 52 में करेक्ट आंसर होगा सी। 53 में करेक्ट आंसर होगा ए। 54 में करेक्ट आंसर होगा बी। 55 में करेक्ट आंसर होगा सी। 56 में करेक्ट आंसर होगा सी। 57 में करेक्ट आंसर बी। 58 में करेक्ट आंसर ए। 59 में करेक्ट आंसर होगा बी। और लास्ट क्वेश्चन लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट का 60 नंबर क्वेश्चन में आंसर होगा ए। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में भाषा फर्स्ट संस्कृत, इसमें 31 में करेक्ट आंसर होगा बी। 32 में करेक्ट आंसर होगा ए। 33 में करेक्ट आंसर होगा बी। 34 में करेक्ट आंसर होगा डी। 35 में करेक्ट आंसर होगा बी। 36 में करेक्ट आंसर होगा डी। 37 में करेक्ट आंसर बी। 38 में करेक्ट आंसर बी। 39 में ए। 40 में ए। 41 में डी। 42 में ए। 43 में बी। 44 में सी। 45 में बी। 46 में डी। 47 में ए। 48 में बी। 49 में बी। 50 में बी। 51 में बी। 52 में बी। 53 में सी। 54 में ए। 55 में बी। 56 में सी। 57 में ए। 58 में बी। 59 में ए। 60 में बी। तो ये कंप्लीट होता है आपका संस्कृत। तो भाषा फर्स्ट की जो कंप्लीट तीनों लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश और संस्कृत को यहाँ कंप्लीट किया। इसके बाद में स्टार्ट करते हैं भाषा सेकंड, जो कि स्टार्ट होगी हिंदी से। दोस्तों जुड़े रहिए। यहाँ ये स्टार्ट हो रहा है खंड थर्ड है, ये पार्ट थर्ड भाषा सेकंड हिंदी है ना, भाषा सेकंड की हिंदी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 61 में करेक्ट आंसर होगा डी। 62 में करेक्ट आंसर होगा सी। 63 में करेक्ट आंसर होगा डी। 64 में करेक्ट आंसर होगा सी। 65 में करेक्ट आंसर होगा डी। 66 में करेक्ट आंसर डी। 67 में करेक्ट आंसर होगा सी। 68 में करेक्ट आंसर डी। 69 में करेक्ट आंसर सी। 70 नंबर क्वेश्चन में आंसर होगा सी। 71 में करेक्ट आंसर होगा। इसमें दो आंसर्स को यहाँ पर दोस्तों करेक्ट माना है, एक तो ए को भी यहाँ पर करेक्ट माना है और डी को भी करेक्ट आंसर माना है। तो ठीक है दोस्तों, दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे। 72 में डी। 73 में सी। 74 में सी। 75 में बी। 76 में बी यहाँ करेक्ट आंसर माना है। 77 में करेक्ट आंसर डी। 78 में करेक्ट आंसर सी। 79 में करेक्ट आंसर डी। 80 में करेक्ट आंसर सी। 81 में करेक्ट आंसर डी। 82 में करेक्ट आंसर डी। 83 में करेक्ट आंसर बी। 84 में करेक्ट आंसर डी। 85 में करेक्ट आंसर सी। 86 में करेक्ट आंसर सी। 87 में करेक्ट आंसर डी। 88 में करेक्ट आंसर डी। 89 में करेक्ट आंसर डी। और 90 जो हिंदी लैंग्वेज जो सेकंड है उसका लास्ट क्वेश्चन है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ए। इसके बाद है सेक्शन थर्ड का ही लैंग्वेज टू इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, 61 में होगा ए। 62 में होगा सी। 63 में होगा करेक्ट आंसर डी। 64 में करेक्ट आंसर होगा बी। 65 में करेक्ट आंसर होगा ए। 66 में करेक्ट आंसर होगा सी। 67 में करेक्ट आंसर होगा डी। 68 में करेक्ट आंसर होगा सी। 69 में करेक्ट आंसर होगा सी। 70 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा बी डी। एंड 71 में करेक्ट आंसर होगा सी। 72 में करेक्ट आंसर होगा ए। 73 में करेक्ट आंसर होगा डी। 74 में करेक्ट आंसर होगा सी। 75 में करेक्ट आंसर होगा डी बी सॉरी बी बी फॉर बॉल। 76 में करेक्ट आंसर होगा डी। 77 में करेक्ट आंसर यहाँ होगा ए। 78 में करेक्ट आंसर होगा बी। 79 में करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट इसके बाद 80 करेक्ट आंसर होगा ए। 81 में करेक्ट आंसर होगा सी। 82 में करेक्ट आंसर होगा ए। 83 में करेक्ट आंसर होगा सी। 84 में करेक्ट आंसर होगा बी। 85 में करेक्ट आंसर होगा डी। 86 में करेक्ट आंसर सी। 87 में ए। 88 में बी। 89 में सी। और ये लास्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड का, और इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में स्टार्ट होती है खंड थर्ड का ही भाषा लैंग्वेज सेकंड की संस्कृत। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 61 में यहाँ होगा सी। 62 में ए। 63 में बी। 64 में बी। 65 में डी। 66 में सी। 67 में ए।
68 में सी, 69 में डी, 70 में डी, 71 में बी, 72 में करेक्ट आंसर होगा सी, 73 में करेक्ट आंसर होगा ए, 74 में करेक्ट आंसर होगा बी, 75 में करेक्ट आंसर होगा डी, 76 में करेक्ट आंसर होगा ए, 77 में करेक्ट आंसर होगा डी, 78 में करेक्ट आंसर होगा सी, 79 में करेक्ट आंसर होगा सी, 80 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा बी, 81 में करेक्ट आंसर होगा ए, 82 में करेक्ट आंसर होगा ए, 83 में करेक्ट आंसर होगा ए, 84 में करेक्ट आंसर सी, 85 में करेक्ट आंसर सी, 86 में करेक्ट आंसर डी, 87 में करेक्ट आंसर बी, 88 में करेक्ट आंसर होगा डी, 89 में करेक्ट आंसर होगा ए, 90 नंबर क्वेश्चन है उसमें करेक्ट आंसर होगा डी। तो ये कंप्लीट होती है यहाँ पर आपकी तीनों लैंग्वेज सेकंड की हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। नेक्स्ट हम चलते हैं अब गणित विज्ञान के जो मैथमेटिक्स एंड साइंस का जो पार्ट है उस पार्ट में हम चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सेक्शन 4A के नाम से यहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 4A मैथमेटिक्स एंड साइंस का यहाँ 60 क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो 91 का करेक्ट आंसर होगा ए, 92 का करेक्ट आंसर यहाँ दिया हुआ है बी, 93 का करेक्ट आंसर होगा डी, 94 का करेक्ट आंसर होगा सी, 95 का करेक्ट आंसर होगा ए, 96 का करेक्ट आंसर होगा बी, 97 का करेक्ट आंसर होगा सी, 98 का करेक्ट आंसर होगा डी, 99 का करेक्ट आंसर होगा ए, 100 का करेक्ट आंसर होगा सी, 101 का करेक्ट आंसर होगा ए, 102 का करेक्ट आंसर होगा बी, 103 का करेक्ट आंसर होगा डी, 104 का सी, 105 का ए, 106 का बी, 107 का डी, 108 का डी, 109 का बी डी, 110 का होगा बी, 111 का होगा सी, 112 का होगा ए, 113 का होगा डी, 114 का होगा बी, 15 का होगा सी, 16 का होगा ए, 17 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी, 18 का करेक्ट आंसर होगा डी, 19 का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा डी, 20 का करेक्ट आंसर होगा सी, 21 का करेक्ट आंसर बी, 22 का करेक्ट आंसर ए, 23 का करेक्ट आंसर डी, 24 का करेक्ट आंसर बी, 25 का करेक्ट आंसर ए, 26 का करेक्ट आंसर डी, 27 का करेक्ट आंसर बी, 28 का करेक्ट आंसर सी, 29 का करेक्ट आंसर ए, 130 का करेक्ट आंसर डी, 31 सी, 32 डी, 33 डी, 34 ए, 35 सी, 36 ए, 37 करेक्ट आंसर बी, 38 बी, 39 डी एंड 140 करेक्ट आंसर होगा डी, 141 ए, 42 का करेक्ट आंसर डी, 43 का करेक्ट आंसर डी, 44 का करेक्ट आंसर डी, 45 का करेक्ट आंसर सी, 46 का करेक्ट आंसर यहाँ होगा डी, 47 का करेक्ट आंसर होगा बी, 48 का करेक्ट आंसर सी, 49 का करेक्ट आंसर डी एंड लास्ट साइंस एंड मैथ का जो लास्ट क्वेश्चन है 150, इसका करेक्ट आंसर यहाँ ये बोनस होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आंसर की के अकॉर्डिंग। ये सारे ही आंसर जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपलोड की गई आंसर की के द्वारा है। तो दोस्तों देखिए अपने स्कोर मैच कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।